अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एएम रात। दोस्तों, इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के मामले पर काफ़ी ज़्यादा खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। इनमें टॉप पर तो न्यूज़ कुछ यूँ है कि 15 के करीब पाकिस्तानी ड्रोन्स, जिनके बारे में इंडिया क्लेम करता है कि उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किया है, वो इंडियन एरियाज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा देर तक होवर करते रहे हैं। उन्होंने परवाज़ें कंडक्ट की हैं। इंडियन साइड पर मुख्तलिफ एनालिस्ट और उनके जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो इसे एक बड़ा इवेंट क्लेम कर रहे हैं कि जी देखें, पाकिस्तान के 15 ड्रोन्स ने इंडिया की एयर स्पेस की वायलेशन की है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में दोनों साइड्स पर एरियल एक्टिविटी भी देखी गई है। ऑब्वियसली कि इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स भी अपनी साइड से उड़े, तो पाकिस्तान ने भी रिस्पॉन्स में अपने फाइटर जेट्स को स्क्रैम्बल किया। लेकिन इन 15 ड्रोन्स की कहानी क्या है वो बहुत ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि इंडियन साइड पर ऐसी बातें की जा रही हैं कि पाकिस्तान कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज को टेस्ट कर रहा है इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम्स के खिलाफ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली दफा चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा। तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो रिपोर्ट्स देख रहे हैं ये वो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं, कुछ विजुअल्स हैं, जिनमें कुछ अननोन ड्रोन्स को इंडियन ऑक्युपाइड एरिया के कैरान सेक्टर के ऊपर और किश्तवर इस जैसे दूसरे एरियाज के ऊपर देखा जा सकता है। इन ड्रोन्स के बारे में इंडियन साइड ये क्लेम करती है कि पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के ड्रोन्स आए हैं और उन ड्रोन्स को इंडिया की ग्राउंड फोर्सेस ने डिटेक्ट किया। जब उनको देखा गया तो उन पर सरफेस टू एयर गन्स भी फायर की गई, जिन्हें एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी गन्स भी कहा जाता है। लेकिन जो क्रेडिबल सोर्सेज हैं वो इस चीज को क्लेम करते हैं कि 15 ड्रोन्स इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर देखे गए, उनमें से एक को भी इंडियन आर्मी शूट डाउन नहीं कर पाई। ना ही इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम उनको काउंटर कर सका और ना ही उनकी कम्युनिकेशन को इंडिया जैम कर सका। तो सादा अल्फाज में इंडिया इन 15 ड्रोन्स में से एक को भी रोकने में नाकाम रहा और इंडियन आर्म्ड फोर्सेज, जो दुनिया की चौथी बड़ी आर्म्ड फोर्सेज अपने आप को कहते हैं, उन्हें एक फेलियर का सामना करना पड़ा। जबकि दूसरी तरफ जो भक्त मंडली है, उनके जो पीआर अकाउंट्स हैं वो एक गिनती शुरू करते हैं कि भाई हमने 15 के 15 ड्रोन्स शूट डाउन कर दिए पाकिस्तान के। दूसरी तरफ इसी तरह दूसरे कुछ हैंडल्स हैं वो क्लेम करते हैं कि भाई हमने पाकिस्तान के 15 में से 8 ड्रोन्स शूट डाउन कर दिए। तो पहले तो इन्हें थोड़ा सा आपस में सलाह मशवरा करना चाहिए कि इन्होंने असल में किया क्या है। इन्होंने 15 ड्रोन शूट डाउन किए हैं या इन्होंने 8 ड्रोन शूट डाउन किए हैं, या इनको एक तीसरा स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत है जिस पर कोई नई ये बॉलीवुड मूवीज बना सकें। अब ये तो वो तमाम चीजें हैं जो इंडिया कह रहा है, ये इंडिया का वर्जन है। पाकिस्तान इसके बारे में क्या कहता है? अगेन पाकिस्तान का इस पर यह कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी ड्रोन्स इंडियन साइड पर नहीं गए और पाकिस्तान इस चीज से अपने आप को बरी जिम्मा करार देता है। इस पर हमने सेकंड चैनल कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात पर कुछ अरसा पहले वीडियो बनाई थी, जब इसी तरह की 2-3 ड्रोन्स इंडियन साइड ने क्लेम किए थे कि जी पाकिस्तानी साइड से उन्होंने एयर स्पेस की वायलेशन की है। तब एक इंडियन सिख जर्नलिस्ट का बयान भी हमने अपनी वीडियो में चलाया था। मैं उस बयान को दोबारा चलाना चाहता हूँ बिकॉज उस स्टेटमेंट में हरप्रीत कौर ने, जो सिख जर्नलिस्ट है, उन्होंने जो बात कही थी वो बहुत ही ज्यादा अहम है। उसमें उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा अहम पहलू को हाईलाइट किया था कि सेम एज जिस तरह पंजाब में इंडिया ने एक नैरेटिव बनाया था कि पंजाब के जो सिख हैं ये पाकिस्तानी आईएसआई के साथ मिलकर काम करते हैं, अब सेम वही नैरेटिव कश्मीर में बनाने के लिए ये इन ड्रोन्स को यूज कर रहे हैं। और उन्होंने बेसिकली कहा क्या है वो एक दफा खुद उनके मुंह से सुने। हाँ जी, सत श्री अकाल। किवें हो सारे? ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਡਰੋਨਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰੋਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਡਰੋਨਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰੋਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜੋ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਰੋਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਰੋਨਸ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸੋ।
तो ये उनका स्टेटमेंट सुनने के बाद आपको वो पूरी कहानी तो समझ आई गई होगी कि इंडिया बेसिकली करना क्या चाह रहा है। इंडिया मई में होने वाले अपने नुकसानात को इस वजह से भुला नहीं सकता या सीज फायर को बहुत ज्यादा देर तक इस वजह से कायम नहीं रख सकता बिकॉज एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है उनमें। अब अभी भी ये जो 15 ड्रोन्स वाला मामला हुआ तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एयर एक्टिविटी इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर इंक्रीज होगी। इंडिया के फाइटर जेट्स, इंडिया के एवैक्स, इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स यहाँ एक्टिव देखे गए। दूसरी तरफ पाकिस्तानी साइड से भी ओबियसली एयरफोर्स को स्क्रैम्बल किया गया। पाकिस्तान के अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स वो इस पूरे एरिया को मैप आउट करने लगे कि अगर कोई भी अग्रेसिव मूव इंडिया की तरफ से पाकिस्तान डिटेक्ट करता है तो उसके खिलाफ एक प्रॉपर रिस्पॉन्स लॉन्च किया जा सके। बिकॉज अब रीजन की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुकी है, खासतौर पर जिस किस्म के वेपन्स मॉडर्न वॉरफेयर में यूज हो रहे हैं। तो आप अब ये वेट नहीं कर सकते कि आप पर पहले अटैक होगा फिर आप रिस्पॉन्स लॉन्च करेंगे, जैसा कि हम इवन मई में भी देख चुके हैं कि इंडिया ने पहले 6 मई की रात को 6 से 7 मई की रात के दरमियान इंडिया ने पहले मिसाइल्स लॉन्च किए जो कि पाकिस्तान के बहावलपुर और कुछ दूसरे एरियाज में आके लगे, जिसमें ऑब्वियसली सिविलियन कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हुई। उसके बाद पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स लॉन्च किया। अब ये पाकिस्तान की डॉक्ट्राइन रही है बेसिकली हमेशा से कि हम एक रिएक्टिव स्टेट हैं कि हम पर अगर पहले अटैक होगा उसके बाद हम रिस्पॉन्स देंगे, जबकि उसके मुकाबले में पूरी दुनिया में अब अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है। रशिया ने देखा कि जैसे ही यूक्रेन में अमेरिका या नेटो अपनी बेसिस बना सकते थे, उन्होंने पहले ही अटैक कर दिया और उन्होंने उसे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का नाम दिया कि भाई हमें खतरा था, अगर ये थ्रेशोल्ड या ये कुछ इकदामात ले लिए जाते तो हम अपना दिफा नहीं कर सकते थे। तो हमने अपनी सोवरेनिटी को, हमने अपने डिफेंस को यकीनी बनाने के लिए पहले हमला कर दिया। तो इसे बेसिकली मिलिट्री या आईआर के डोमेन में या इंटरनेशनल रिलेशंस के डोमेन में जो स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं वो इस चीज को समझते होंगे कि इसे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कहा जाता है कि इससे पहले कि दुश्मन आप पर अटैक करे आप उस खतरे को पहले ही न्यूट्रलाइज कर दें। तो यहाँ पाकिस्तान एयरफोर्स इस पर्टिकुलर डॉक्ट्राइन की तरफ जाती हुई अब नजर आ रही है बिकॉज अब जिस तरह के वेपन सिस्टम्स हैं, लॉन्ग रेंज वेपन्स हैं, वो आपको कई 100 किलोमीटर दूर से बैठे इंगेज कर सकते हैं। सो वहां आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है कि जैसे ही आपको इस तरह का कोई खतरा डिटेक्ट हो आप उसको एनालाइज करें, अगर वो चीज कंफर्म होती है तो आप स्ट्राइक्स लॉन्च करें या उस खतरे को न्यूट्रलाइज करें। तो अभी भी ये जो ड्रोन्स वाला मामला है कुछ ऐसा ही लग रहा है कि इंडिया इन ड्रोन्स का बहाना बनाते हुए या इन्हीं की बुनियाद पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 या पाकिस्तान के खिलाफ कोई स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च कर सकता है, जिससे इंडिया अपनी साइड पर या अपने लोगों को या इवन पूरी दुनिया में ये दिखा सके कि उन्होंने जो मई में नुकसान झेले हैं वो उसका बदला ले चुके हैं। सो दोस्तों ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।